गुड मॉर्निंग क्लास 9th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो बिहाइव टेक्स्ट बुक है, कौन सी बेटा बिहाइव टेक्स्ट बुक है, आज उसका जो प्रो पार्ट है बेटा, उसमें दो पार्ट हुआ करते हैं, एक तो पोएट्री का और एक प्रोज। ठीक है, तो प्रो पार्ट का जो तीसरा चैप्टर है आपका द लिटिल गर्ल। कौन सा बेटा? द लिटिल गर्ल। ठीक है, जो कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखा गया है, उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना बेटा, आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही जान डाली गई है और इसमें जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको इसमें दर्शाए गए हैं इसको। ठीक है ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और बेटा वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है ना, जिससे इसका जो फायदा होता है वो अन्य छात्र उठा सके, जिसको नहीं मालूम होता है वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। क्लियर? तो चलते पहले से पैरिस बच्चों पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो बेटा स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो ध्यान से। और एक और बेटा इसमें खास बात है, देखो मैंने तुम देखा होगा, इसमें क्वेश्चन तो दिया ही इंग्लिश में, लेकिन ठीक मैंने उस क्वेश्चन की क्या दी है, हिंदी भी दी है। ठीक है ना, जिससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हु वॉज द लिटिल गर्ल एफ्रेड ऑफ, यानी कि जो छोटी लड़की थी वो किस चीज से भयभीत थी। क्लियर? हु वॉज द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की भयभीत थी, एफ्रेड में भयभीत थी, ऑफ मतलब से, हु मतलब किससे। ठीक है, तो किससे भयभीत थी। क्लियर? When did she feel a a glad sense of relief? उससे राहत की खुशी या राहत का एहसास कब हुआ? ठीक है ना, समझ आता है ना, सुन लो से। तो when did she realize, उसे कब रियलाइज हुआ, कब महसूस हुआ, एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, राहत की सांस उसने कब ली। ठीक है ना, तो बता दो बेटा, थोड़ा इसमें हिंदी में तो प्रॉब्लम लिख गया, इसमें दो बार लिख गया ऐसा सजा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एक बार आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब चलते आंसर के बेटा प्यारे से बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से दिया है, हम इसकी दिया बेटा, देखो ध्यान से। और सब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आशा कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते प्यारे से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची, जो छोटी लड़की थी, छोटी सी बच्ची, वॉज एफ्रेड, क्या थी, डरी हुई थी, ऑफ हर फादर, अपने पिताजी से। यही क्वेश्चन तो दिया था, किससे डरी हुई थी, तो किससे डरी हुई थी बेटा, ऑफ हर फादर, अपने पिताजी से डरी हुई थी। क्लियर? सुन लो, द लिटिल गर्ल वॉज एफ्रेड, छोटी सी लड़की डरी हुई थी, ऑफ हर फादर, अपने पिताजी से। ठीक है ना, व्हेन शी हियर्ड, जब उसने सुना, द नॉइस ऑफ हर फादर्स कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहता है कि जब, यानी व्हेन, जब शी हियर्ड, उसने सुना, जब उसने सुना अपने पिताजी, यानी ऑफ हर फादर की, यानी मतलब एपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, ये वाली एपोस्ट्रोफी है ना, उसके काकी की अंग्रेजी लगाते हैं। ठीक है ना, तो बता दो बेटा मैंने कि जब उसने अपने पिताजी की, और कैरेज में गाड़ी, ठीक है, ग्रोइंग यानी कि जाती हुई, यानी ढाड़ती हुई। ठीक है ना, या बोल सकते हैं कि जब वह अपने पिताजी की गाड़ी की आवाज को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनती थी। ग्रो में होते जाना, कोई काम कब होते जाना। ठीक है ना, तो जब उसने अपने पिताजी, उनकी पिताजी गाड़ी थी ना, तो वो घर से बाहर चली, रोड पे पहुंच जाते थे, तो तब उसे जब जितना दूर वो गाड़ी चलाती थी उतनी उसे चैन की सांस उसे मिलती थी। ठीक है ना, तो यही कहना चाहती है कि when she heard the new when she heard the noise, जब उसे समाचार, सॉरी, जब उसने शोर सुना, ठीक है, ऑफ हर फादर्स कैरेज, अपने पिताजी की गाड़ी का, गोरिंग ता हुआ या बढ़ता हुआ थी, ठीक है, तो फेंटर फेंटर यानी कि डाउन, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब वह अपने पिताजी की गाड़ी की आवाज को, ठीक है ना, और द लॉन्ग रोड या लंबी सड़क पर धीमे होते हुए सुनती थी, तब जाकर के ही फेल्ट अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, जब उसे राहत की सांस मिलती थी, खुशी का एहसास होता था। ठीक है ना, चलते पैसे, जो मैंने इतना टाइम लिया है इसमें बड़े समझाने की कोशिश की है,
और फिर बेटा नहीं समझ आता, आपको हिंदी दी हुई है, आप उससे आसानी समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलते प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, व्हाट ऑर्डर्स डिड फादर गिव, यानी पिताजी ने क्या आदेश दिए, क्या ऑर्डर्स दिए, व्हेन जब ही केम क्या बैक होम इन द इवनिंग, यानी कि ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि जब उसके पिताजी शाम को घर वापस आ जाते थे तब क्या क्या आदेश देते थे, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारा व्हेन हर फादर केम बैक, जब उसके पिताजी वापस आते थे लौट करके होम यानी घर पर, इन द इवनिंग शाम को, जब उसके पिताजी शाम को घर लौट कर वापस आते थे तो ही ऑर्डर्ड, वे आदेश देते थे, क्या देते थे, टू ब्रिंग लाने का, टी, यानी वे अपनी चाय लाने का आदेश देते थे, इनटू द ड्राइंग रूम होना चाहिए, ठीक है, या ये आदेश, हाँ ड्राइंग रूम, ठीक है ना, देखो ध्यान से। तो वे मतलब क्या करते थे, अपने कमरे में या अपने ड्राइंग रूम में चाय लाने का आदेश देते थे, ठीक है ना। देन सी आस्क्ड, उसके बाद वे कहते थे, उन्होंने कहा, हर मदर अपनी माता जी से, उसके बाद उन्होंने वे अपनी माता जी से कहते थे कि टू ब्रिंग, वे लाएं हिज पेपर एंड स्लीपर्स, कि वे क्या करें, फिर उन्होंने अपनी माँ से अपने कागज और चप्पल लाने को कहा, पेपर मतलब कागज और स्लीपर मतलब चप्पल, और उसके बाद तब या फिर, ठीक है, तो फिर वे क्या कहते थे कि अपनी माँ से बोलते थे कि भाई जब वो लौट के आते थे तो पहले तो क्या क्या कहते थे मालूम है, कि उनके कमरे में क्या लाए, चाय लेके आए, ड्राइंग रूम जहाँ बैठते थे वो, कि वो क्या लाए बेटा, चाय लेकर के आए, और उसके बाद कहते थे कि वो क्या करें, उनके जो कागज हैं कागज को लेकर के आए और स्लीपर लेकर आए, वो बात कहते थे अपनी माँ से, ठीक है ना। अब चलते बेटा तीसरा क्वेश्चन हमारा, हु वॉज ऑर्डर्ड टू टेक ऑफ हिज शूज, या किसको उनके जूते ले जाने का आदेश दिया गया था, यानी जब जूते उतारते थे ना तो जूते उतारने का आदेश किसको दिया गया था, ठीक है ना। तो आंसर चलते बेटा, आंसर थोड़ा सा इस पर छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें हिंदी में डाली है, छोटी सी रखी है। द लिटिल गर्ल वॉज ऑर्डर्ड, या छोटी लड़की थी केजिया, क्या नाम था उसका, केजिया, तो छोटी लड़की को आदेश दिया जाता था तो टेक ऑफ, कि वो उतार करके हिज शूज, क्या करे वो, कि उनके कपड़ों मतलब उनके जूतों को वो उतारे, ठीक है ना। यानी ये आंसर क्वेश्चन यही तो था कि हु बाय ऑर्डर, किसको ऑर्डर दिया जाता था टू टेक ऑफ हिज शूज, या किसको ऑर्डर दिया जाता था कि वो जूते ले जाने का आदेश दिए थे, जूते टेक ऑफ उतारना, ठीक है ना, कि वो क्या करे कि जूते उतार करके वो ले जाए, टेक ऑफ कर ले, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य किसको जवाब दिया था, द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की थी, केजिया, इसका नाम क्या था, केजिया था, उस केजिया को और उनके जूते उतारने का आदेश दिया जाता था, ठीक है ना। अब चलते पैस बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, व्हाई डिड ग्रैंड मदर सेंड हर, उसकी दादी जी, यानी दादी माँ होती ना, तो उसकी दादी जी क्यों भेजती थी हर यहाँ केजिया को, डाउन टू द ड्राइंग रूम ऑन संडेज, यानी कि केजिया की दादी थी, अर्थात जो उसकी दादी माँ थी लड़की की, तो लड़की को ड्राइंग रूम में क्यों भेजती थी, ठीक है ना, और व्हाट डिड शी फाइंड देयर, और उसने वहां क्या पाया, ठीक है ना। अब बेटा एक और करके क्वेश्चन और दिया है इसमें, देखते हैं, तो स्क्रॉल करके देखते हो बेटा, देखो ध्यान से, ऑन संडे आफ्टरनून, या रविवार दोपहर को, यानी कि रविवार के दिन दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट, दादी जी ने भेजा, केजिया, किसको भेजा, केजिया को भेजा, डाउन टू द मतलब ड्राइंग रूम, यानी कि रविवार रविवार दोपहर को दादी ने केजिया को ड्राइंग रूम में भेज दिया या भेजा। तो उसने बोला है कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, क्या हुआ, व्हेन जब सी वेंट देयर, जब वो लड़की केजिया जो थी वहां पर ड्राइंग रूम में गई थी तो वहां पर क्या हुआ था, ठीक है ना। तो चलते आंसर के बेटा, आंसर हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, देखो यहाँ दिया है बेटा आंसर, ठीक है ना प्यार से बच्चों, साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। देखो बेटा, ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार दोपहर को, यानी कि रविवार के दिन दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, कहने का तात्पर्य है कि दादी ने केजिया को नीचे भेजा, टू द ड्राइंग रूम, कहाँ भेजा, ड्राइंग रूम भेजा, जहाँ उसके पिताजी मतलब अखबार पढ़ते थे रहते थे, ठीक है, तो ड्राइंग रूम में भेजा, टू ताकि हैव अ नाइस टॉक,
ताकि वो क्या कर सके, बात कर सके, बढ़िया से बात कर सके। टू हैव अ नाइस टॉक मतलब बढ़िया से बात कर, अच्छी तरह से बात कर सके, और विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, क्योंकि उससे मौका नहीं मिलता था कोई बात करने का। तो केजिया की दादी ने उस केजिया को संडे वाले दिन दोपहर के बाद उसने क्या किया कि उसे ड्राइंग रूम में भेजा, ताकि वो क्या कर सकता अपने माता पिता के साथ, पिता के साथ बढ़िया से बात कर सके। अब क्वेश्चन निकल गया, वहां क्या हुआ था, क्या घटित हुआ, क्या पाया था। तो देर वहां पर सी फाउंड, उसने पाया फादर, पिताजी को। अब देखो थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा, वहां उसने पिताजी को पाया लाइंग, लेटा हुआ, सोता हुआ लेटा हुआ पाया, ऑन द सोफा, सोफा पर लेटा हुआ पाया, लाइन में लेटना, ठीक है, तो लाइन में लेटा हुआ पाया, स्नोरिंग यानी कि खर्राटे मारते हुए, एंड और मदर फाउंड रीडिंग, और माँ को कैसे पाया, पढ़ते हुए पाया, ठीक है ना। वहां पर उसे पिताजी को खर्राटे मारते हुए सोफे पर लेटे हुए मिले, यानी कि वहां उसने देखा कि पिताजी क्या कर रहे हैं, खर्राटे मारते हुए, खर्राटे मार रहे हैं, और कहाँ सोए हुए हैं, सोफा पर, और माँ जो है वो क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है, तो बोल सकते पढ़ रही है, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे, अगले क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, तो व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट, दादी माँ ने क्या सजेस्ट किया था, क्या सुझाव दिया था केजिया को, फॉर के लिए, हर फादर्स बर्थडे, यानी पिताजी का जन्मदिन आया था, तो जन्मदिन, पिताजी जन्मदिन के लिए उसकी दादी माँ ने केजिया को क्या सजेस्ट किया था, अतः क्या सुझाव दिया था, ठीक है। तो क्या सुझाव दिया था देखो, आंसर बेटा इस तरह से हमारा, देखो ध्यान से, कि ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया, यानी कि ग्रैंड मदर ने, यानी कि दादी माँ ने केजिया को सुझाव दिया था, दैट के सी शुड मेक ए पिन कुशन, कि वो क्या करे, पिन कुशन आउट, यानी वो एक पिन कुशन बनाए, क्या बनाए बेटा, पिन कुशन बनाए, एक तकिया बोलते, गद्दा बोलते, ठीक है। तो इन्हें बोले एक दैट शुड मेक अ पिन कुशन, वो पिन कुशन बनाए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी कि वो क्या करे कि पीले कलर का, पीले कलर का रेशम का, या पीले रेशम कलर के टुकड़े, कई सुंदर टुकड़े का क्या बनाए, पिन कुशन बनाए, ठीक है। फॉर अ गिफ्ट, किसके लिए, समझ आ रही है, उपहार के लिए, उपहार उसे किसी गिफ्ट देते ना, तो उपहार के लिए, टू हर फादर, यानी कि अपने पिताजी को उपहार के लिए पीले रेशम के सुंदर टुकड़े से वो क्या बनाए, पिन कुशन बनाएगा, ठीक है, ऑन हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन पर, ठीक है ना। तो सुन लो बेटा, दादी माँ ने केजिया को सुझाव दिया कि उसे अपने पिताजी के लिए उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में पीले रेशम के एक सुंदर टुकड़े से एक पिन कुशन बनाकर देना चाहिए, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम आपको कि ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया, यानी कि दादी माँ ने केजिया को सुझाव दिया, सजेस्ट किया, दैट के सी शुड मेक, वो बनाए, अ पिन कुशन आउट, यानी वे पिन कुशन बनाए, ठीक है, ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, या रेशम, पीले रेशम के सुंदर टुकड़े से, और क्या बनाए, पिन कुशन बनाए, ठीक है, और फॉर अ गिफ्ट, किसके लिए, उन्हें गिफ्ट देने के लिए, टू हर फादर, पिताजी को, अपने पिताजी को गिफ्ट देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन पर, ठीक है ना, उन्हें जन्मदिन पर, उन अपने पिताजी को जन्मदिन पर क्या करने के लिए, एक गिफ्ट देने के लिए, और क्या बनाए, रेशम के पीले रेशम के टुकड़े से, सुंदर टुकड़े से एक सुंदर सा क्या बना बेटा, पिन कुशन बनाए, ठीक है, देने के लिए। चलते बेटा अगला छठवां क्वेश्चन हमारा, छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, व्हाट मिस्टेक डिड केजिया मेक, यानी केजिया से क्या गलती हो गई थी, व्हेन जब शी वाज प्रिपेयरिंग हर सरप्राइज, यानी जब वो अपना सरप्राइज बना रही थी, आश्चर्य तैयार कर रही थी, जो उसने दादी माँ ने उससे सुझाव दिया था ना, तो उस मतलब क्या कर रही थी, आश्चर्य बनाए थे, उसको किसी पता नहीं था, सरप्राइज देना चाहती है पिताजी को, ठीक है। तो जब वो अपना सरप्राइज तैयार कर रही थी, तो केजिया ने क्या गलती कर दिया, केजिया से क्या गलती हो गई थी, ठीक है ना। तो आंसर दिया बेटा, व्हेन केजिया वाज प्रिपेयरिंग, जब केजिया वाज प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी, बना रही थी, हर सरप्राइज, अपना क्या बना, सरप्राइज बना रही थी, अतः आश्चर्य बना रही थी, मतलब एडेस्ट, ईडी मतलब होता है एडेस्ट, यानी कि अब पिन कुशन, यानी कि वो क्या बनाई थी, एक पिन कुशन बना रही थी, तब सी टोर मैनी सीट्स, उसने बहुत सी सीट को फाड़ डाला, कई सीटों को उसने फाड़ डाला था, ठीक है, ऑफ फाइन पेपर ऑफ हर फादर्स lying on the
बेड टेबल, यानी कि जो बेड था, बेड के बगल में सट करके एक टेबल पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो टेबल पर उसके पिताजी के पड़े हुए थे बढ़िया पेपर पड़े हुए थे, या बहुत से क्या पड़े हुए थे, बढ़िया पेपर। फिर सुन लो, और टॉर उसने क्या करा, पेपर को फाड़ डाला, फाड़ दिया, ठीक है ना। फिर सुन लो, सीट और उसने फाड़ दिया था मैनी सीट्स, यानी कि कई सीट पड़ी हुई थी किस कहाँ पर, टेबल पर पड़ी हुई थी। ऑफ फाइन पेपर है, बढ़िया बढ़िया पेपर के, अच्छे पेपर थे, बढ़िया थे, जो बेकार पेपर नहीं थे, ठीक है। ऐसा बहुत से बेकार पेपर होते, पढ़िया पढ़िया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़िया पेपर थे। उन बढ़िया पेपर की जो अच्छी जो सीटें थी, बढ़िया कई सीटें थी, फॉर हर फादर, ऑफ हर फादर, उसके पिताजी की लाइन जो पड़ी हुई थी ऑन द बेड टेबल, जो बेड था, बेड की सट करके टेबल पड़ी हुई थी, उस टेबल पर यानी उसके पिताजी के बढ़िया पेपर की कई सीटें पड़ी हुई थी, उसने क्या कर दिया, उस सीटों को फाड़ डाला, ठीक है। देखो, एंड और स्टब्ड, स्टब ने भर दिया, स्टब ने भर दिया देम उन्हें, और उसने उन सीटों को फाड़ दिया था, उन सीटों को फाड़ कर और स्टब ने भर दिया था इनटू हर पिन कुशन, जो वो पिन कुशन बना रही थी ना, ठीक है, उन पिन कुशन में उसने भर दिया। दिस वाज हर मिस्टेक, और क्या था, उसने यही गलती कर दी थी, उससे यही गलती हो गई थी, ठीक है ना। चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से बेटा, सातवें वीडियो को लाइक भी करते चलना जिससे कि, ठीक है। देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड मिस्टर मैकडोनाल्ड गॉट, यानी मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे, उनके कितने बच्चे थे, ठीक है ना। तो उनके बच्चे कितने थे, 5 बच्चे थे, ध्यान रखना। कितने बच्चे, एमसीक्यू मिल सकता है, तो कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। तो देखो क्वेश्चन दिया, भी आंसर दिया इसमें कि मिस्टर मैकडोनाल्ड हैड गॉट 5 चिल्ड्रन, मिस्टर मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, गॉट का प्रयोग भी हटा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया इसलिए हमने गॉट लगा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे, व्हेन जब द गर्ल पीप्ड थ्रू अ गैप इन द फेंस, यानी कि वे क्या कर रहे थे जब लड़की ने चार दीवारी में एक झिरी में से झांका था, ठीक है। यानी कि शाम के समय क्या होता है कि जैसे जो केजिया थी, केजिया ने उसके घर पे दीवार थी, उस दीवार से झांका था उसने, दूसरा झांका था। तब वे क्या कर रहे थे, मैकडोनाल्ड जो थे, वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे थे, तो बेटा बता दूं मैं कि वो क्या करते, उस मैकडोनाल्ड थे अपने पिताजी के, मतलब अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे, खेल रहे थे, ठीक है ना। और पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे बेटा, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो वही सेम आंसर है, ठीक है ना, उसकी हम हिंदी कर देंगे, वो आंसर हिंदी की क्वेश्चन क्या कर देंगे, इंग्लिश कर देंगे, ठीक है ना। तो उसने कितने बच्चे थे, तो मिस्टर मैकडोनाल्ड हैड गॉट 5 चिल्ड्रन, मिस्टर मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे, ठीक है ना। अब उसने बोला कि उसने उसमें झांका था झिरी में से, तो वो क्या कर रहे थे उन्होंने, तो क्या बोला कि व्हेन द गर्ल, जब लड़की ने पीप्ड झांका था थ्रू में से होकर के अ गैप, एक झिरी, यानी छोटा सुराख था, छेद था, उस झिरी में से उस लड़की ने झांका इन द फेंस, दीवार में, दीवार में एक छोटी झिरी थी, वो झिरी में से होकर लड़की ने झांका था। तब सी फाउंड, उसने पाया देम उन्हें, तब लड़की ने उन्हें पाया प्लेइंग खेलते हुए टैग पकड़म पकड़ाई इन द इवनिंग, यानी शाम के समय। तब उस लड़की ने शाम के समय उन्हें पकड़म पकड़ाई खेलते हुए पाया था, ठीक है ना। अब देखो आगे, पकड़ पकड़ करते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था, ठीक है, ये बात है। आठवां क्वेश्चन बेटा, आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम टू केजिया अगेन, तो कौन सा वही पुराना सपना केजिया को दोबारा से दिखाई दिया, यानी कि उसने एक बार पहले सपना देखा था, वही पुराना सपना केजिया ने दोबारा से क्या देखा था, क्या सपना आया था, ठीक है ना। तो आंसर है बेटा कि द सेम ओल्ड नाइटमेयर, या वही पुराना सपना केम टू केजिया, केजिया को आया था, केम अगेन में दोबारा से, यानी वही पुराना सपना केजिया को दोबारा से आया था। इन विच, जिसमें द वोचर, कौन बेटा, बुचर, विद एक बुचर जो था, विद लेकर के अ नाइफ एंड अ रोप, यानी कि एक चाकू और एक रस्सी को लेकर के वो क्या कर रहा था, वाज अप्रोचिंग, आता जा रहा था, नजदीक आता जा रहा था, हर मतलब केजिया के पास आता जा रहा था, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, विद अ, देखो, विद अ ड्रीडफुल स्माइल, यानी कि यानी एक भयानक मुस्कुराहट
लेकर के मुस्कुराता हुआ वो उसकी ओर आता जा रहा था, इस अप्रोच में उसकी जोर पास पास पहुंचता जा रहा था। ठीक है, देन देन मतलब तब, ठीक है, देन मतलब तब सी कुड नॉट मूव, तब वो न तो हिल सकी थी वहां से, और कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल क्या करती रही, वो केवल वहां पर शांत पे स्थिर रह सकती थी, क्राइंग आउट और चीख सकती थी। ठीक है ना, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था कि वो न तो वहां से हिल सकती थी, वो केवल क्या कर सकती थी, वो केवल स्थिर होकर खड़ी रह सकती थी रोते हुए, क्राइंग आउट में रोते हुए, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो क्या कर सकती थी, केवल रोते हुए वहां पर चुपचाप खड़ी हो सकती थी। ठीक है ना, स्थिर रह सकती थी। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन बेटा। 9वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, देखो स्क्रीन में दिया प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। इट वॉज नॉट ए बचर, यह कसाई नहीं था, यह कसाई नहीं था। इट वॉज फादर, क्या थे, ये तो पिताजी थे। तो हाउ डिड फादर कंसोल हिज डॉटर, तो पिताजी ने अपनी पुत्री को कैसे सांत्वना दी अर्थात कैसे उसे समझाया था। ठीक है ना, तो इसने बोला देखा कि इट वॉज नॉट अ बचर, वो ये कसाई नहीं था। इट वॉज फादर, तो पिताजी थे। तो हाउ डिड फादर कंसोल हिज डॉटर, उस पिता ने अपनी बच्ची को किस तरह से कंसोल सांत्वना दी। तो आंसर बेटा हमारे पास में कि फादर ब्रॉट, पिताजी ब्रॉट लाए थे, ले आए थे द फ्रेंटेंड गर्ल चाइल्ड, या पिताजी उस छोटी सी जो डरी हुई बच्ची थी, डरी हुई भयभीत, ये पिताजी भयभीत बच्ची को लेकर के आए थे इन हिज आर्म, क्या हुआ था, वो मतलब अपनी आर्म में उठा करके लाए थे टू हिज बेड। कहने का तात्पर्य यह है कि पिताजी अपनी जो छोटी जो डरी हुई बच्ची थी, उस डरी हुई बच्ची को उन्होंने क्या किया, अपनी गोद में उठाया और अपने बेडरूम में लेकर के आए थे। तो सुन लो, फादर ब्रॉट, पिताजी लेकर आए थे दैट फ्रेंडेड गर्ल, या छोटी सी बच्ची को लेकर के आए थे इन हिज आर्म, अपनी गोद में उठा करके टू हिज बेडरूम, कहां पर, अपने बेडरूम में। ठीक है ना, ही पुट द चाइल्ड ऑन, उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को क्या करे, लिटा लिया था, यानी लिटा लिया था ऑन द बेड, उस बेड पर क्या लिटा लिया था, एंड और लेट गए थे बिसाइड हर, और उसके पिताजी जो थे वो बगल में आकर के लेट गए थे। ठीक है ना, समझ आता नहीं ना, फिर सुन ले एक बार। पिताजी अपनी बच्ची को गोद में उठा करके, अपनी बाहों में उठा करके अपने बेडरूम में ले आए थे। ही पुट द चाइल्ड ऑन, उन्होंने लिटा दिया था, यानी ही मतलब उन्होंने पुट में रख दिया था, द चाइल्ड बच्ची को, ऑन मतलब पर, तो मतलब उन्होंने उस बच्ची को लिटा दिया था, द बेड उस बेड पर लिटा दिया था जहां भी लेटे हुए थे। ठीक है, और एंड और लेट और ले, और भी लेट गई बिसाइड हर, उसके बगल में आकर के वो लेट गए। दस इस प्रकार से, दस मतलब इस प्रकार से ही कंसोल्ड, उन्होंने सांत्वना दी, द चाइल्ड लिटिल चाइल्ड, उस छोटी सी बच्ची को सांत्वना दी। ठीक है, आई होप मैं समझता बेटा आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हिंदी का, देखो ध्यान से। ठीक है ना, 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा देखो, हाउ डिड फादर पनिश केजिया, यानी कि पिताजी ने केजिया को किस तरह से पनिश किया था, दंड दिया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखो बेटा कि फादर पनिश्ड केजिया, पिताजी ने केजिया को दंड दिया था बाय हिटिंग, पीट कर, हर लिटिल पिंक पाम्स विद अ रूलर, तो पिताजी ने केजिया को उसकी छोटी सी गुलाबी हथेलियों पर एक छड़ी थी, उस छड़ी से मार करके दंडित किया था। ठीक है ना, फिर समझ लो कि फादर पनिश्ड केजिया, पिताजी ने केजिया को पनिश किया था या दंड दिया था बाय हिटिंग, मार करके, हर उसके लिटिल यानी कि छोटे, पिंक मतलब गुलाबी, पाम्स माने हथेलियां। ठीक है, तो हथेलियों पर मार करके उसे दंड दिया था विद अ रूलर, किससे, एक छड़ी से। ठीक है ना, ये छड़ी से पीट कर उसे दंड दिया था। अब चलते बेटा 11वां क्वेश्चन, बेटा 11वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से स्क्रीन पर। इन व्हाट वे डिड केजियास मदर, ग्रैंड मदर, इनकरेज हर टू गेट टू नो हर पेरेंट्स बेटर। ठीक है ना, तो उसने बोला बेटा कि इन व्हाट वे, यानी किस तरह से या किस प्रकार से। ठीक है, किस तरह से केजिया की दादी ने इनकरेज, प्रोत्साहित किया, केजिया की दादी ने प्रोत्साहित किया हर केजिया को, टू के टू जान सके, टू नो जान मतलब टू गेट अ नो, टू गेट टू नो हर पेरेंट्स बेटर, कि वो क्या कर सके, अपने माता पिता को बेहतर तरीके से जान सके।
तो सुन लो, केजिया की दादी ने किस तरह से केजिया को अपने माता पिता को बेहतर तरीके जानने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा मिसिंग हो गया, देखो ध्यान से कि आप क्या कर सकते, गेट के बाद में टू लगाओगे। ठीक है ना, तो टू गेट टू नो हर फादर बेटर, अपने पिताजी को बढ़िया तरह से जानने के लिए, अपने पिताजी को बेहतर तरीके से जानने के लिए, या टू गेट नो जानने के लिए, टू गेट टू नो मतलब जानने के लिए, हर फादर अपने पिताजी को बेहतर मतलब बढ़िया तरह से, या बढ़िया तरह से अपने पिताजी को जानने के लिए, केजियास ग्रैंड मदर, केजिया की दादी माँ ने सेंट हर, केजिया को भेजा था, टू द ड्राइंग रूम, कहाँ भेजा था, ड्राइंग रूम भेजा था, टू ताकि टॉक वो उससे उनसे बात कर सके, हर पेरेंट्स, ताकि वो अपने पिताजी से बात, माता पिता से बात कर सके ऑन संडे, या संडे वाले दिन। कहने का तात्पर्य है कि केजिया की दादी ने और केजिया को संडे वाले दिन क्या किया था, तो केजिया को संडे वाले दिन कहाँ भेजा था, ड्राइंग रूम भेजा था, ताकि क्या क्या करने के लिए, ताकि वो अपने पिताजी बात कर सके और अच्छी तरह से मतलब पहचान सके। ठीक है ना, या उससे समझ सके। और सी ऑल्सो सजेस्ट, उसने ये भी सुझाव दिया केजिया को, कि उन्होंने केजिया को सुझाव भी दिया कि टू मेक अ पिन क्वेश्चन आउट, तो वो क्या करे, एक पिन क्वेश्चन बनाए ऑफ अ ब्यूटीफुल येलो सिल्क, क्या किससे बेटा, वो एक सुंदर और पीले कलर के रेशम से क्या करे, एक पिन क्वेश्चन बनाए, एंड और गिव और दे इट, मतलब उस पिन क्वेश्चन को दे टू हर फादर, अपने पिताजी को दे। ठीक है, एज अ बर्थडे गिफ्ट, किसके रूप में, उपहार के रूप में। ठीक है ना, इसमें एक बार बेटा, टू गेट टू नो, यानी गेट का टू लाना है, टू गेट टू नो हर फादर्स बेटर, फादर बेटर, अपने पिताजी को बेहतर तरीके से जानने के लिए, केजियास ग्रांड मदर, केजिया की दादी माँ ने सेंट हर, केजिया को भेजा था, टू द ड्राइंग रूम, कहाँ भेजा, ड्राइंग रूम भेजा था, टू ताकि टॉक, ताकि वो बात कर सके, टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, ताकि वो अपने माता पिता से बात कर सके ऑन संडे, संडे वाले दिन। ठीक है ना, फिर देखो आगे, सी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया, उसने केजिया को, या दादी माँ ने केजिया को यह भी सुझाव दिया था कि टू मेक, कि वो बनाए अ पिन क्वेश्चन आउट, यानी वो एक पिन क्वेश्चन बनाए ऑफ अ ब्यूटीफुल येलो सिल्क, यानी वो एक सुंदर पीले सिल्क के से क्या बनाए, क्या बनाए बेटा, एक पिन क्वेश्चन बनाए, एंड और गिव इट, और उसे प्रदान करे, गिव मतलब देना, इट मतलब पिन क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पिन क्वेश्चन को प्रदान करे, गिव मतलब दे, टू हर फादर, पिताजी को प्रदान करे या दे। ठीक है, एज अ बर्थडे गिफ्ट, या बर्थडे के उपहार के रूप में अपने पिताजी को एक पिन क्वेश्चन दे बना करके। ठीक है, कैसे बेटा, एक सुंदर पीले सिल्क से बने हुए। ठीक है, बना हुआ। आज चलते पैसे बच्चों, 12वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, देखो ध्यान से, इसकी में दिया हुआ पैसे बच्चों, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, या केजिया अपने पिताजी को एक ऐसे इंसान के रूप में कैसे देखना शुरू कर देती है जिसे अब, जिसे उनकी सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उसकी सहानुभूति की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो मेरा आंसर इस प्रकार थोड़ा स्क्रॉल करते हैं आगे, थोड़ा सा कठिन से ये दिया। ठीक है ना, तो देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये, तो वही चीजें लौट के, वन नाइट, एक रात, यानी एक रात, व्हेन जब केजिया वाज अलोन, जब केजिया अकेली थी, अलोन मतलब अकेली, जब केजिया अकेली थी, और सी हैड अ नाइट मेयर, उससे एक डरावना सपना आया था। ठीक है, कौन आया था बेटा, ये डरावना सपना उसने देखा था, डरावना सपना आया था। सी वाज टेरिफाइड, वो डरी हुई थी, सी वाज टेरिफाइड, वो डरी हुई थी, सडनली अचानक, हर फादर केम, अचानक क्या हुआ, तो उसके पिताजी आए, एंड और टुक हर, उसे ले गए, ऑन हिज बेड, अपने बेड पर, और एक अचानक क्या हुआ कि तभी उसके पिताजी आए और उसे उसके अपने बेड पर ले गए। ही मेड हर स्लीप, उन्होंने उसे सुलाया, उन्होंने उसे, ही मेड हर, उन्होंने उन्हें स्लीप, उन्होंने सॉरी, उसके पिताजी ने उस केजिया को सुलाया, दैट डे, उस दिन, सी रियलाइज, उस केजिया को एहसास हो गया था, दैट के हर फादर वाज नॉट रियली हार्श, जो आगे थोड़ा स्क्रॉल कर, थोड़ा इस तरह से। ठीक है ना, तो उस समय कि सी रियलाइज, एहसास हुआ दैट के हर फादर वाज नॉट रियली हार्श, कि उसके पिताजी जो है क्या हैं,
यानी कठोर नहीं है, एंड रुड, और ना ही कैसे रुड हैं, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। उसके पिताजी क्या नहीं है, न तो असभ्य है और ना ही कठोर है। देन शी बिगिन टू सी सुनो शी बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग, और फिर वो अपने पिताजी को एक इंसान के रूप में देखने लगती है, ठीक है। वो जिसे नीड्स हर सिंपैथी, से उसकी क्या जरूरत पड़ती है, जिसे उनका उसकी सहानुभूति की आवश्यकता है या सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान रखो। क्वेश्चन लिखने के बाद उसका कुछ नहीं करना, एंड देन लिखने के बाद में वही सेम क्वेश्चन आ जाता है। सी बिगिंस, बेटा यहाँ थोड़ा ऐसा लगा था, बिगिंस हो जाएगा, ठीक है ना। सी बिगिंस टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, सेम क्वेश्चन वैसा वैसा आपको लिखना है, ठीक है ना। आज चलते प्यारे बच्चों, 13वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखो ध्यान से बेटा। हाउ डिड फादर कंफर्ट द लिटिल गर्ल केजिया, या जब छोटी लड़की केजिया नींद में डर गई थी, समझ रही ना। व्हेन शी गॉट स्कैर्ड ऑफ इन हर स्लीप, जब छोटी लड़की थी वो गॉट स्कैर्ड में डर गई थी, ऑफ इन हर स्लीप, अपने कहां पर, सपने में डर गई थी। तो हाउ डिड फादर कंफर्ट द लिटिल गर्ल, तो पिताजी ने क्या किया, उसे कैसे दिलासा दिया, कैसे उसे सांत्वना दी, ठीक है, समझदारी ना। कि हाउ डिड फादर, पिताजी ने किस प्रकार से कंफर्ट यानी दिलासा दिया, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को कैसे दिलासा दिया, केजिया को, ठीक है। व्हेन जब जब वो क्या कर गई कि सी गॉट सेक्रेट, वो क्या गई, भयभीत हुई, डर गई थी, ऑफ इन हर स्लीप, अपने सपने में, वो स्लीप, सोने में, ठीक है ना, नींद में। चलते बेटा, आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है, द फादर केम टू केजियास रूम, पिताजी द फादर केम, पिताजी आए, टू केजियास रूम, कहाँ आए, केजिया के कमरे में आए, विद अ कैंडल, क्या लेकर के, एक कैंडल बोलते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती लेकर के आए, लिफ्टेड हर, उन्होंने केजिया को उठाया, इन हिज आर्म, अपनी बाहों में, और उन्होंने क्या किया, केजिया को अपनी बाहों में उठाया, एंड और टुक हर, उसे ले गए, टुक में ले गए, हर मतलब उसे केजिया को ले गए, टू हिज बेडरूम, कहाँ ले गए, अपने बेडरूम में ले गए। ही ले, वे लेट गए, बिसाइड हर, केजिया के बगल में, और केजिया के बगल में लेट गए, एंड और मेड हर, ठीक है, और उससे क्या कहते हैं, मेड हर, बेटा थोड़ा हर के बाद स्लीप को लिखना है, क्या लिखना बेटा, स्लीप लिखना है, क्या लिखना, स्लीप। मैं थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जब मेड हर स्लीप लिखना बेटा, क्या लिखना, स्लीप, ठीक है। और उन्होंने उसे सुलाया, ठीक है ना, मेड हर स्लीप, ठीक है, उन्होंने उस केजिया को सुलाया, देखो बेटा, सी हेल्ड हिज शर्ट, और केजिया ने क्या किया, कि केजिया ने हेल्ड, पकड़ लिया, जकड़ लिया, हिज शर्ट, अपने पिताजी की शर्ट को उसने क्या करे, जकड़ लिया, एन स्नगल्ड स्नगल्ड हर सेल्फ क्लोज टू हर फादर, और उसने क्या किया कि वो उसने अपने आप को अपने पिताजी के नजदीक कर लिया, या वो खिसक करके अपने पिताजी के नजदीक पहुंच गई। दिस कंफर्टेड केजिया, ठीक है, इसने या इसी ने केजिया को क्या दिया, दिलासा दिया। वेन, जब सी गॉट स्कैर्ड इन हर स्लीप, जो अपने सपने में वो, अर्थात वो अपनी नींद में जब वो डर गई थी, ठीक है ना। तो देखो वो हिंदी है, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, कि पिता मोमबत्ती लेकर केजिया के कमरे में आए, उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने बेडरूम में ले गए, वो उसके बगल में लेट गए और उसे सुला दिया, ठीक है ना, और उसे सुला दिया। तो बेटा उसमें मैं स्लीप लिख दिया ना, स्लीप वहां लिख देना, मिड के बाद स्लीप लिख देना, ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी पीडीएफ में बेटा एक अक्षर की मिसिंग रह जाती है, ठीक है ना। और उसने उसकी कमीज पकड़ ली, केजिया क्या कर ली, उनकी कमीज पकड़ ली, और अपने पिता के करीब जा करके वो बैठ गया था, मतलब सो गई थी, ठीक है, खिसक के पहुंच गई थी, और इससे केजिया को आराम मिला, दिस दिस में लिखा है कि दिस कंफर्टेड, इससे आराम मिला, केजिया किसको, केजिया आराम मिला, व्हेन, जब सी गॉट स्कैर्ड इन हर स्लीप, जब अपने वो सब नींद में डर गई थी, ठीक है ना। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखो, 14वां क्वेश्चन है बेटा, 14 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हाई डिड केजिया गॉट स्लोली, केजिया धीरे धीरे क्यों गई, स्लो में धीरे धीरे, केजिया धीरे धीरे क्यों गई, टुवार्ड्स द ड्राइंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम जो था वो ड्राइंग रूम की तरफ धीरे धीरे क्यों गई थी, वैन, जब मदर आस्कर, जब माता जी ने उससे कहा था, हर
केजिया से कहा था टू कम आने के लिए डाउन स्टेयर्स, या जब माँ ने केजिया को नीचे आने को कहा तो वह धीरे धीरे ड्राइंग रूम में या धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर क्यों गई थी, ठीक है ना। तो क्यों गई थी बेटा, तो बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरती थी पिताजी से, ठीक है, तो इसलिए वो कहाँ गई थी, डरी हुई थी, इसलिए कम धीमे धीमे गई थी, ठीक है। तो देखो इसमें ये दिया आंसर में, केजिया नेवर एंजॉयड, ठीक है, केजिया को कभी पसंद नहीं आया, द कंपनी या संगति, केजिया को कभी संगति पसंद नहीं आई, ऑफ हर डोमिनेटिंग फादर, यानी कि केजिया को अपने दबंग पिता की संगति कभी पसंद नहीं है। डोमिनेटिंग दबंग यानी कि हर चीज शासन करने, या क्योंकि वो हर चीज से धमकाते थे, ठीक है ना। तो केजिया को अपने डोमिनेटिव फादर की संगति कभी पसंद नहीं आई, ठीक है ना। डोमिनेटिव जानते ना, किसी प्रभुत्व जमा लेना, यानी हर चीज पे अकड़ दिखाना, यानी सब लोग उससे डरना, ठीक है ना। तो बोले बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज स्कोल्डेड, क्योंकि वे हमेशा इसको डांटते रहते थे, हरमल उसे, क्योंकि हमेशा उसे डांटते थे, फॉर समथिंग, किसी न किसी चीज को लेकर के उसे क्या करते डांटते रहते थे। फिर सुन लो, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज स्कोल्डेड, हर क्योंकि वे उसे डांटते रहते थे, फॉर समथिंग, किसी न किसी चीज को लेकर के डांटते रहते थे, एंड और नेवर एप्रिसिएटेड, और वे कभी उसकी सराहना नहीं करते थे, यानी उसके बारे में कोई बात नहीं करते थे, सराहना नहीं करते, कोई प्रशंसा कुछ नहीं करते थे, और लव्ड हर, और ना ही उसे प्रेम करते थे कभी, ठीक है ना। वेन जब हर मदर आस्कर, जब उसकी माँ ने हर उससे कहा, जब केजिया की माँ ने केजिया से कहा टू कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आने को कहा, तो सी वाज गोइंग स्लोली, वो धीरे धीरे जा रही थी, टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम, किसकी ओर, ड्राइंग रूम जा रही थी, क्योंकि बिकॉज सी वॉज सो अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो उनसे बहुत भयभीत थी, बहुत उनसे डरी हुई थी। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।